हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल महामाया की माया का 7वां भाग। द्रोणा, शैतान का अवतार। मैं उस पन्ने को पलटा और आगामी लाइनों पर नज़र दौड़ाने लगा। द्रोणा के बारे में जानने के लिए पढ़ें पूर्व प्रकाशित उपन्यास दूसरी चोट। गंभीरता में डूबा था द्रोणा का चेहरा। कभी कभार माथे पर बल भी दिखाई देने लगते थे। उसके पन्ने पलटने का ढंग बता रहा था कि जो चीज़ चाहता है वो उसे पन्नों में नहीं मिल रही। द्रोणा। आवाज़ सुनते ही शैतान के अवतार ने सिर उठाया तो कमरे के कोने में प्रेतनी चंदा को खड़े पाया। तुम? द्रोणा ने किताब बंद करके टेबल पर रखी और हरे रंग के पेय पदार्थ से भरा गिलास उठा लिया। प्रेतनी चंदा की आंखों से परेशानी सी झलक रही थी। परेशान नजर आ रही हो? घूट बढ़ा द्रोणा ने। परेशान तो तुम भी नजर आ रहे हो द्रोणा। प्रेतनी चंदा आगे बढ़ी और टेबल पर उल्टे पड़े गिलास को सीधा करके जग में भरा हरे रंग का पेय पदार्थ गिलास में भर लिया। हाँ, इस वक्त परेशान हूँ मैं। शायद तुम मेरी परेशानी दूर कर सको। द्रोणा ने प्रेतनी चंदा को देखा। मैं? वो हंसी। मुझसे मुझसे आशा रखते हो? मत भूलो कि तुम मेरे साथ काम करने से मना कर चुके हो। सच में चिंता में हूँ प्रेतनी चंदा। द्रोणा ने गिलास में से घूंट भरे। तुम पहले मेरी बात का जवाब दो, प्रेतनी चंदा ने टोका। उन मनुष्यों का कुछ किया तुमने? अभी कुछ भी नहीं हुआ। द्रोणा ने इंकार में सिर हिलाया। मैं उन्हें तलाश नहीं कर पाया, हर जगह ढूंढा उन्हें। समझ में नहीं आता कि वो लोग अचानक कहाँ गुम हो गए। काला महल में जा छुपे होंगे, प्रेतनी चंदा बोली। असंभव। अगर वो काला महल में होते तो मेरी शक्तियाँ मुझे इस बात का संकेत दे देती। प्रेतनी चंदा ने कुछ नहीं कहा। तुम मेरे पास क्यों आई? द्रोणा ने एकाएक पूछा। ये मनुष्य मुझे भी नहीं मिल रहे, बहुत ढूंढा उन्हें। ओह। द्रोणा चौंक कर उठ खड़ा हुआ। मनुष्य तुम्हें भी नहीं मिल रहे? मैं खुद उन्हें तलाश करके परेशान हूँ। इसका मतलब उनके गायब हो जाने के पीछे अवश्य कोई खास बात है। शैतान इस बारे में बता सकता। शैतान भी कहीं नहीं मिल रहा, प्रेतनी चंदा कह उठी। इन्हीं बातों को लेकर मैं परेशान हूँ। तुम्हारी और मेरी व्याकुलता एक ही है। द्रोणा ने एक ही सांस में गिलास खाली करके टेबल पर रखा। मुझे भी ना तो मनुष्य मिल रहे हैं ना ही शैतान। शैतान के बारे में कोई भी नहीं बता पा रहा कि वो कहाँ है। इससे तो स्पष्ट है कि कोई अनहोनी हो चुकी है। प्रेतनी चंदा ने द्रोणा को देखा। द्रोणा और प्रेतनी चंदा कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। यह बेहद गंभीर बात है कि शैतान हमें ढूंढे भी नहीं मिल पा रहा। उससे बात नहीं हो पा रही, जबकि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। शैतान को याद करो तो फौरन हाजिर हो जाता है। तुम ठीक कहती हो कि कोई अनहोनी हो चुकी है, क्योंकि पृथ्वी ग्रह से आने वाले मनुष्यों को भी हम नहीं तलाश कर पाए, जो कि अपने आप में अजीब बात है। शैतान के आसमान पर हमें रास्ता नहीं मिल रहा तो यह अनर्थ हो जाने वाली बात है। द्रोणा के खामोश होते ही चुप्पी छा गई। कई पलों बाद प्रेतनी चंदा बोली। मैं तो तुम्हारे पास आई थी कि मुझे कोई रास्ता बता सको, परंतु तुम तो स्वयं ही उलझे पड़े हो। ऐसे में मैं तो यही कह सकती हूँ कि कुछ देर इंतज़ार करके देख लेते हैं, शायद शैतान या उन मनुष्य के बारे में कोई खबर मिले। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शैतान कहीं दूर गया हो काम के लिए? शैतान कहीं भी जाए परंतु उसका अक्स तो यहीं मौजूद रहेगा, उससे हमारी बात हो जाएगी। द्रोणा ने इंकार में सिर हिलाकर प्रेतनी चंदा को देखा। इस वक्त किसी भी पोजीशन में हमारी शैतान से बात नहीं हो पा रही। तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर चुकी हो और मैं अपनी शक्तियाँ आजमा कर देख चुका हूँ। प्रेतनी चंदा होंठ सिकोड़े द्रोणा को देखने लगी। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि ज़रूरत पड़ने पर शैतान से बात ना हो सके। मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, द्रोणा कह उठा। शैतान का एक खास मंत्र है मेरे पास, जिसे पढ़ते ही शैतान की तरफ से सलामती का संदेश मिल जाता है कि वो ठीक है, परंतु अभी बात नहीं कर पाएगा। वो मंत्र भी काम नहीं कर रहा। कितनी बार मैं उस मंत्र का पाठ कर चुका हूँ परंतु कोई जवाब नहीं मिला शैतान की तरफ से। फिर तो स्पष्ट है कि प्रेतनी चंदा कहते कहते ठिठक गई। द्रोणा भी चौंका। बेहद तेज़ हवा कमरे में से गुजरी थी, उनके शरीरों से टकराई। दोनों लड़खड़ाए किंतु संभल गए। उस हवा की तीव्र ठंडक का एहसास अभी भी उनके शरीरों को हो रहा था। ये क्या हुआ द्रोणा? प्रेतनी चंदा के होठों से निकला। मैं, द्रोणा ने कहना चाहा, तभी सीटी जैसी तेज़ आवाज़ कमरे में सुनाई दी। दोनों की निगाह बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। दोनों दरवाजे बंद थे। द्रोणा, एकाएक प्रेतनी चंदा के होठों से तीव्र आवाज़ निकली। वो देखो। द्रोणा ने फौरन पलट कर देखा। उसी क्षण ठगा सा रह गया। बेहद खूबसूरत छोटी सी साड़ी में लिपटी अपनी अथाह खूबसूरती के साथ महामाया खड़ी थी, 5 कदमों की दूरी पर। साड़ी के पल्लू से ढका होने पर भी उसकी छातियाँ स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। कुछ ऐसी हालत कूलों की थी कि महीन साड़ी की वजह से वो ज़रूरत से ज़्यादा ही नज़र आ रहे थे। उसके लंबे खुले बाल सामने वाले की आंखों में मादकता भर रहे थे। देखने के बाद खुद पर काबू रख पाना कठिन था।
द्रोणा ने पहले कभी महामाया को रूबरू नहीं देखा था। शैतान से जिक्र अवश्य सुना था। उसने सिर से पांव तक महामाया को। दिल दिमाग पर नशा सा छाने लगा था। कितनी हसीन हो तुम, द्रोणा के होंठों से निकला। किस दुनिया से आई हो? महामाया के होठों पर मुस्कान उभरी। वो आगे बढ़ी। तुम्हारी मुस्कान मेरी जान ले लेगी। नशे में डूबा सा जा रहा था द्रोणा का स्वर। महामाया हौले से हंसी और कुर्सी पर जा बैठी। ऐसी बातें उसे अच्छी नहीं लगती जिसके पास शैतान के अवतार का रुतबा हो। वो क्या उठी। शैतान का अवतार में कभी था, अब मेरा वो अस्तित्व समाप्त हो चुका है। द्रोणा, प्रेतनी चंदा तेज स्वर में बोली, होश में आओ। महामाया ने प्रेतनी चंदा को देखा और मुस्कुरा उठी। द्रोणा ने अपने बहकते मस्तिष्क पर काबू पाने की चेष्टा की। कौन हो तुम? प्रेतनी चंदा के होठों से तीखा स्वर निकला। किसने भेजा है तुम्हें? मुझे कौन भेजेगा? हंसी महामाया। तुम किसी की भेजी शक्ति हो। प्रेतनी चंदा कह उठी, वरना इस तरह हमारे पास बंद दरवाजे को पार करके आने का साहस ना होता। बता, कौन है तू? द्रोणा ने कठिनता से अपने मस्तिष्क पर से उसके हुस्न की परत को हटाया। महामाया के जिस्म का प्रभाव उसके मस्तिष्क से हटा। चेहरे पर सतर्कता नजर आने लगी। इसके साथ ही द्रोणा ने कमर में फंसा रखा खंजर निकालकर हाथ में ले लिया। तूने अपने शरीर से मेरी बुद्धि भी खराब कर दी, द्रोणा ने कहा। बता, तेरी शक्ति क्या है? महामाया हूँ मैं। महामाया? प्रेतनी चंदा के होंठों से निकला। कौन महामाया? द्रोणा की आंखें हैरानी से फैल गईं। चेहरे पर अजीब से भाव आ ठहरे। द्रोणा, प्रेतनी चंदा बोली, कौन है ये? कौन है महामाया? मैंने तो इससे पहले न देखा न सुना। ये महामाया है। द्रोणा ने होठों पर जीभ फेरी। शैतान की पीठ पर इसका हाथ रहता है। समझी, परंतु तुमने इसे पहले नहीं देखा कि इसे फ़ौरन पहचान जाते? हाँ, मैं पहली बार देख रहा हूँ महामाया को। फिर तो तुम्हें धोखा भी हो सकता है महामाया को पहचानने में। ये कोई और भी हो सकती है। वो तो अभी पता चल जाएगा। कहने के साथ ही द्रोणा ने खंजर वाला हाथ आगे किया और होठे ही होठों में कुछ बुदबुदाया। उसी पल खंजर से तेज चमक निकलकर महामाया की तरफ बढ़ी और पास पहुँचते ही चमक गायब हो गई। प्रेतनी चंदा की आंखें सिकुड़ी। द्रोणा ने पुनः वही शक्ति इस्तेमाल की। दूसरी बार भी चमक महामाया की तरफ बढ़ी और लुप्त हो गई। द्रोणा के हाथों से खंजर छूट गया। वो उसी पल फुर्ती से पेट के बल नीचे लेटा और दोनों बाहें आगे करके हाथ जोड़ दिए। महामाया के चेहरे पर शांत मुस्कान उभरी। प्रेतनी चंदा ने भी बिना देर लगाए प्रणाम की यही मुद्रा बना ली। खड़े हो जाओ। महामाया का शांत स्वर कमरे में गूंजा। द्रोणा और प्रेतनी चंदा खड़े हो गए। उनके हाव भाव में आदर के भाव थे। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे पहचान लिया द्रोणा। क्यों नहीं पहचानता? द्रोणा धीमे स्वर में कह उठा। मैं तो तुम्हारी ही देन हूँ। सर्वशक्तिमान का बनाया हुआ है सब कुछ। जो करता है वही करता है। हम तो उसके खिलौने हैं। महामाया पूर्वज स्वर में कह रही थी। कहो, तुम दोनों क्यों परेशान हो? आपको तो सब मालूम ही है, द्रोणा कह उठा। मैं तुम्हारे मुंह से सुनूंगी तो तभी जवाब में कुछ कह पाऊंगी। महामाया के शब्द पूरे होते ही प्रेतनी चंदा कह उठी। शैतान ने हमें पृथ्वी से आए मनुष्यों को समाप्त करने को कहा था। उनमें से एक ने, यानी मिन्नो ने, मुझे मारा था। द्रोणा को भी उन्हीं लोगों ने मारा। हम में नया जीवन और शक्ति डालकर शैतान ने उन सबको खत्म करने को कहा। परंतु अब यह हाल है कि उनमें से कोई मनुष्य हमें नहीं मिल रहा। काला महल में भी कोई नहीं है। इस बात का संकेत हमारी शक्तियाँ हमें दे रही हैं। परेशान होकर हमने शैतान से इस बारे में बात करनी चाहिए तो शैतान की भी कोई खबर नहीं मिली। शैतान की खबर मिल भी नहीं पाएगी, महामाया ने गंभीर स्वर में कहा। क्यों महामाया? द्रोणा के होंठों से निकला। सौदागर सिंह शैतान की कैद से आज़ाद हो चुका है। उसने शैतान का अंत कर दिया। अंत कर दिया? प्रेतनी चंदा का मुंह खुला का खुला रह गया। ये कैसे संभव है महामाया? असंभव की बात कहाँ से आ गई? महामाया का स्वर पहले जैसा ही था। सौदागर सिंह के पास शैतानी और पवित्र शक्तियों का भंडार है। नीचे गुरुवर से सीखा है पवित्र शक्ति का खेल। इधर शैतान ने उसे सिखा दिया था शैतानी शक्तियों को इस्तेमाल करना। दोनों तरह की शक्तियों को शायद कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। द्रोणा और प्रेतनी चंदा की नज़रें मिली। ये तो बहुत बुरी खबर सुनाई महामाया, प्रेतनी चंदा कह उठी। हमारी हार है ये। अगर शैतान को हमारे आसमान पर सौदागर सिंह मार दे, सौदागर सिंह जिंदा रहा तो हमारे लिए शर्म की बात होगी। पहली बात तो यह है कि शैतान की मौत में हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। शैतान के कार्य बेहद कमज़ोर हो चुके थे। वह अपने कार्यों को पूर्ण नहीं कर पा रहा था। शैतान की मौत यूँ ना होती तो हम ही शैतान को सज़ा देते थे। द्रोणा और चंदा देखते रहे महामाया को। दूसरी बात यह है कि सौदागर सिंह की जान ले पाना आसान काम नहीं। फिर तो सौदागर सिंह हमारे आसमान पर अपना साम्राज्य खड़ा करता जाएगा। महामाया, वो तो सौदागर सिंह बहुत कुछ करेगा। जो उसके बस में नहीं वो भी करना चाहेगा। हमें अपने पाँव के नीचे रखने की सोचेगा वो, परंतु कामयाब नहीं हो सकेगा। मुस्कुराई महामाया।
उसे हमारा आसमान छोड़कर जाना होगा। क्या? द्रोणा चौंका। ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा होने वाला है। सौदागर सिंह तो महामाया, प्रेतनी चंदा कह उठी। तुमने कहा कि सौदागर सिंह को हमारा आसमान छोड़कर भागना पड़ेगा। हाँ, मतलब कि सौदागर सिंह से शैतान की मौत का बदला नहीं लिया जाएगा। नहीं, अभी हम चाहकर भी सौदागर सिंह को कुछ नहीं कह सकते। क्यों? हमारे कार खराब हो चुके हैं, शैतान की मौत हो चुकी है, पृथ्वी ग्रह से आए मनुष्य सलामत यहाँ पर है। काला महल में गुरुवर की शक्तियों से मेरी बॉल मौजूद है। अगर शक्तियाँ बॉल से बाहर आ गईं तो हमारे आसमान पर कहर बरस जाएगा। ऐसे में हमें अति क्रोध को छोड़कर पहले खुद को सुरक्षित करना है। प्रेतनी और दौड़ा महामाया को देखते रहे। क्या सोच रहे हो? प्रेतनी चंदा ने सूखे ओठों पर जीभ फेरी। सौदागर सिंह को यहाँ से कैसे भगाया जा सकता है? द्रोणा परेशान सा दिखाई दिया। सौदागर सिंह ने जिस जगह पर अपना चक्रव्यूह बना रखा है वहाँ शैतानी शक्तियों के भी कुछ तारे हैं। उन तारों को आपस में बांधना पड़ेगा। ऐसा होते ही सौदागर फिर उस आसमान पर परेशानी महसूस करेगा और उसे जाना पड़ेगा। नहीं गया तो? प्रेतनी चंदा के ओंठों से निकला। तो उसकी शक्तियाँ नष्ट होने लगेंगी। उसे जाना ही पड़ेगा। उन तारों पर कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी। महामाया की आवाज़ में गंभीरता और सख्ती सी आ गई थी। उन पर सिर्फ सर्वशक्तिमान की शक्ति ही काम करती है। वो जैसा चाहता है वो तारे वैसा ही प्रभाव दिखाते हैं। अन्य किसी शक्ति के प्रभाव में वो तारे नहीं आ सकती। द्रोणा और प्रेतनी चंदा समझ कर भी पूरी तरह तारों की बात न समझ सके। तुम दोनों के पास समय कहाँ है मनुष्य को समाप्त करने का? क्योंकि मेरी शक्ति मुझे इस बात का संकेत दे रही है कि मनुष्य ज़्यादा देर अब उस आसमान पर नहीं है। उन्हें भी जाना ही है। वो क्या? वो भी वापस चले जाएंगे? उन्हें कुछ नहीं होगा। अगर उन्हें नहीं करोगे तो उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं तो चाहती हूँ कुछ करो। वो सब चक्रव्यूह में मौजूद है, ख़त्म करो। इससे पहले कि उनका वापस जाने का वक्त हो उन्हें समाप्त कर दो। प्रेतनी चंदा और द्रोणा ने एक दूसरे को देखा। ये जानते भी कि सौदागर सिंह को ये आसमान छोड़कर वापस जाना है, मैं उसकी तलाश में चक्रव्यूह में जा रही हूँ कि मैं शायद उसे ख़त्म कर सकूँ। अतः अंत तक कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। सौदागर सिंह मर जाना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसे में कोशिश करनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो महामाया, परंतु शैतान के कार्यों को कौन संभालेगा? प्रेतनी चंदा कह उठी। महामाया दोनों को देखकर मुस्कुराई। प्रेतनी चंदा, महामाया ने कहा, शैतान के कार्यों को काकोदर देखेगा। वो कौन काकोदर? सर्वशक्तिमान ने शैतान लोक से भेजा उसे। जब तक कोई पूर्ण शैतान का कार्य करने वाला नहीं मिलता तब तक काकोदर ही शैतान के कार्य देखेगा। और मैं सौदागर सिंह को ख़त्म करने जा रही हूँ। तुम दोनों इस बात की पूरी चेष्टा करना कि धरती से आए मनुष्यों को ख़त्म कर सको। हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। द्रोणा कह उठा। आसान नहीं है। उनकी मृत्यु का वक्त दूर होता जा रहा है। ऐसे में उन्हें ख़त्म करने में शक्ति ज़्यादा लगाई जानी चाहिए, वरना कार्य असफल होगा। महामाया कह उठी। परंतु महामाया, द्रोणा ने कहा, शैतान को इतनी आसान मौत कैसे हासिल हो गई? अभी वक्त नहीं है बताने का, कार्य बहुत है। मैं तुम दोनों की परेशानी कम करने आई थी कि अपने कार्य को छोड़कर कार्य में चिंतित ना हो जाओ कि शैतान नहीं मिल रहा। शेष बात फिर होगी। दोनों ने जवाब में कुछ नहीं कहा। काकोधर, शांत स्वर में निकला महामाया के ओंठों से। कहो महामाया। मध्यम सा स्वर गूंजा उस कमरे में। शैतान के कार्यों को तुम संभालो। मैं चक्रव्यूह में सौदागर सिंह के पास जा रही हूँ। सतर्क रहना। सौदागर सिंह बहुत क्रोध में है। शैतान की जान लेकर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। बेहतर यही होगा कि उसे ख़त्म करने का ख्याल छोड़कर उन तारों को बांधने की चेष्टा करना। सौदागर सिंह का इस आसमान से जाना ही ठीक रहेगा। कोई हिसाब बाकी है तो वो हम फिर भी ठीक कर सकते हैं। महामाया सोच में डूबी नजर आई। खामोश क्यों हो गई महामाया? कुछ और मन में है? नहीं काकोदर, कोई शंका नहीं मन में। ऐसे ही करूँगी। मैं जा रही हूँ। मैं यहीं हूँ, आ जाना महामाया। उसके बाद महामाया ने आंखें बंद की और एकाएक ही वो इस तरह गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं वहाँ। द्रोणा, प्रेतनी चंदा के ओठों में कंपन हुआ। हाँ, द्रोणा को सब कुछ सपना सा लग रहा था। महामाया कितनी खूबसूरत थी। हाँ, परंतु हमें उसकी बातों पर ध्यान देना चाहिए, उसकी खूबसूरती पर नहीं। द्रोणा ने प्रेतनी चंदा पर निगाह मारी। महामाया की आज्ञा के मुताबिक हमें तुरंत चक्रव्यूह में पहुंचकर धरती से आए मनुष्यों को ख़त्म करना है। आओ द्रोणा। महामाया की बातों से लगा जैसे पहले ही देर हो चुकी है। ये काम हमें फ़ौरन पूरा कर देना चाहिए। भामापरी, मोना चौधरी, पारसनाथ महाजन तथा सोहनलाल, बाकेलाल राठौर और रुस्तम राव कच्ची सी पगडंडी पर आगे बढ़े जा रहे थे। शाम हो रही थी। 3 घंटे हो चुके थे उन्हें इसी प्रकार चलते हुए। भामापरी, बाकेलाल राठौर कह उठा, कबों तक इसो तरह टांगे तोड़वा के चलते हो? वो अंधेरा होने से पहले हम उस रास्ते पर पहुंच जाएंगे जहां से सीधा रास्ता आत्माओं के कैदखाने की तरफ जाता है। भामापरी ने कहा।
उसके बाद कुछ घंटों में हम आत्माओं तक पहुंच जाएंगे। देवराज चौहान की आत्मा लेकर हम कल सुबह तक काला महल में पहुंच जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, सोहनलाल कह उठा। ये सब बात ही ओएला बाप, आप उनके कान तो सुन सुनकर थकेला। भामा परी ने चलते चलते रुस्तम राव को देखा और मुस्कुराकर बोली, वो वक्त पीछे छूट चुका है कि भटकना पड़े। अब हम जल्दी अपने काम को पूरा कर लेंगे। कोई कुछ ना बोला, सब आगे बढ़ते रहे। नीलू राधा पास पहुंचकर धीमे से कह उठी, हाँ, ढलती शाम के कारण मौसम ठंडा और खुशगवार हो रहा था। मध्यम सी हवा चलने लगी थी। तूने मेरी बात मान ली होती तो हम ये सब तकलीफ़ें ना उठानी पड़ती। कैसी बात? जब वो बेकारी फ़कीर बाबा ने तुम्हें बुलाने आया तो तुम उसके साथ चल पड़े। तुम्हें जाते देखकर मुझे भी चलना पड़ा तुम्हारे साथ। मैंने कितना मना किया था कि मत जाओ उस बेकारी के साथ, उसकी बात मत मानो, लेकिन तब तुमने मेरी बात सुनी कहाँ? महाजन गहरी सांस लेकर रह गया। अब तो जवाब दे दो, क्या कि मैंने ठीक कहा था? तुमने ठीक नहीं कहा। महाजन के होठों पर छोटी सी मुस्कान उभर आई। क्यों? गुरुवर तो गुरुवर ही हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं। बहुत एहसान है गुरुवर के हम पर। उनकी शक्तियाँ खतरे में थीं तो हमें अपनी कोशिश करने के लिए आगे आना पड़ा। इस काम के लिए इनकार मुंह से नहीं निकल सकता। बहुत भक्त हो गुरुवर के? हाँ, भक्त बनना पड़ता है। महाजन मुस्कुराया। कभी देखा है गुरुवर को? देखा है, पीछे देखा था जब देवराज चौहान मोना चौधरी तिलिस्म तोड़ने के लिए गुरुवर की नगरी गए थे। पहले जब मैं बांधा तिलिस्म उन्हें अब तोड़ना पड़ा था, तब देखा था गुरुवर को। तिलिस्म के बारे में जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन के पूर्व प्रकाशित उपन्यास जीत का ताज, ताज के दावेदार और कौन लेगा ताज। ये तीनों नॉवेल भी जल्दी ही चैनल पर उपलब्ध किए जाएंगे। इसका मतलब वो तुम्हारे 3 जन्म पहले के गुरुवर हैं। तुम्हें याद है पहला जन्म? नहीं, इनकार में सिर हिलाया महाजन ने। तब नगरी में थोड़ा बहुत पहले जन्म के बारे में याद आया था। अब याद है? इतना ही कि पहले जन्म में वो हमारे गुरुवर थे। उनसे हमने शिक्षा प्राप्त की थी। वो हमारा भला चाहने वाले थे। समझी? उन्हीं गुरुवर की शक्तियों से भरी बॉल काली बिल्ली के पास है। गुरुवर की शक्तियाँ हमें इस वक्त मुसीबत से निकाल सकती हैं, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और तुमने उन्हीं गुरुवर के लिए अपनी और मेरी जान मुसीबत में डाल दी। घर पर होते तो कोफ्ते बनाकर खा रहे होते। वो भी हो रहा है, गुरुवर की निगाहों में है। महाजन ने कहा, गुरुवर कभी भी। अब अपने गुरुवर की बातों पर पर्दा मत डालो, राधा ने तीखे स्वर में कहा। गुरुवर को सब मालूम है तो हमें मुसीबत में पड़ने ही नहीं देते। उन्होंने तो अपनी शक्तियों वाली बॉल बिल्ली को दे रखी है। महाजन खामोश रहा। अब बोलते क्यों नहीं? सब कुछ तो तुमने कह दिया, मैं क्या कहूँ? मैंने जो भी कहा है सच कहा है। तुम तो नीलू, मैं चुप हूँ तो यह मत समझो कि तुम्हारी बात सही है। महाजन ने घूंट भरा। मैं इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता। क्यों? कुछ बातों को तुम समझ महसूस नहीं कर सकती, जो कि मैं देख महसूस कर सकता हूँ। राधा कुछ कहने लगी कि बाकेलाल लौटा और क्या उठा। तम गुरु चेलों की बातों में ना पड़ो राधो, यो थारो समझने की बातों ना हो वो। लेकिन भैया वो, फिर वो बातों करो। अभी भामा परी बहुत बड़े पेड़ के पास पहुंचकर रुक गई। सब रुके। पास ही छोटा सा कुआं नज़र आया, जिसका व्यास 6 फीट से ज़्यादा नहीं था। ये क्या है? महाजन बोला। कुआं है? राधा ने फौरन आगे बढ़कर मुंडेर से कुएं के भीतर झाँका। भीतर अंधेरा ही दिखा, परंतु मुंडेर से सीमेंट की बनी सीढ़ी नीचे उतरती नजर आई। ये तो सीढ़ी नीचे जा रही है, जगमोहन क्या उठा। ये रास्ता है कहीं जाने का, कुएं में नीचे उतरने का। मोना चौधरी के होंठों से निकला और भामा परी को देखा। क्या तुम हमें इसी कुएं तक लाना चाहती थी? हाँ, कोयल ने मुझे इसी कुएं तक आने को कहा था। भामा परी ने मुस्कुरा कर कहा, ये सीढ़ियाँ नीचे उतरनी हम सबको। ज़्यादा गहरा नहीं है कुआं, सीढ़ियाँ उतरते ही रास्ता मिलेगा। उस रास्ते पर आगे जाने पर फर्श पर बहुत बड़ा पंख पड़ा होगा। हमें उस बड़े पंख पर बैठ जाना होगा। बैठकर क्या होगा? पारसनाथ ने पूछा। यही पूछा था मैंने कोयल से। भामा परी ने सब पर नज़र मारी। जवाब में उसने यही कहा कि पंख पर बैठोगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आत्माओं को कैद करके रखा गया है। मतलब कि हम वहाँ से देवराज चौहान की आत्मा ले लेंगे? मोना चौधरी बोली। हाँ, देवराज चौहान की आत्मा तलाश करनी होगी, परंतु वहाँ मिल जाएगी, भामा परी ने कहा। फिर वापस कैसे आएंगे? इसी पंख पर बैठकर ये पंख हमें काला महल में वापस पहुँचा देगा। भामा परी ने मुस्कुराकर सब पर नज़र मारी। मेरे ख्याल में हमें देर नहीं करनी चाहिए, वक्त ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं। जब जाना ही होएला तो सोचेला क्या। आओ। सोहनलाल आगे बढ़ा और कुएं की मुंडेर पर चढ़कर सीढ़ी पर खड़ा हुआ। उसके बाद सब मुंडेर फलांग कर सीढ़ियों पर पहुंचने लगे। मोना चौधरी ने भामा परी को देखा। क्या हुआ? भामा परी का स्वर शांत था। तुम उस कोयल के कहने पर इस रास्ते पर चल रही हो? मोना चौधरी ने कहा। हाँ, भामा परी ने सिर हिलाया। वो सच कह रही थी, भली कोयल थी वो। ये सौदागर सिंह का चक्रव्यूह है, मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। वो कोयल धोखा भी तो हो सकती है।
अगर हम सोचते रहे कि कोयल धोखा है या कुछ और धोखा है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। किसी न किसी पर तो विश्वास करके चलना ही होगा। अगर हम हर चीज़ को धोखा मानेंगे तो मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकेंगे। बात तो फिर बोलो, इधर कुआं ओयला उधर खाई ओयला। मोना चौधरी ने सीढ़ियाँ परखीं, सबको देखा। आ जाओ, ये वक्त हमारे एक साथ रहने का है। सीढ़ी पर खड़ा जगमोहन गंभीर स्वर में कह उठा। मोना चौधरी जानती थी कि रुकते या इनकार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो आगे बढ़ी और मुडेर पार करके सीढ़ी पर जा खड़ी हुई। नीचे जाती सीढ़ियों पर खड़े हुए थे। भामापरी भी सीढ़ी पर आ गई। उसके बाद सब नीचे उतरने लगे। धीरे धीरे नीचे फैले गहरे अंधेरे में गुम होते जा रहे थे वो। भामापरी की आंखों में चुभन से भरी तीखी चमक आ ठहरी थी और होठों पर जहर बुझी मुस्कान। 15-17 से ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं थी। सीढ़ियाँ समाप्त होते ही सामने बहुत ही खूबसूरत राहदारी नजर आई। राहदारी के फर्श पर रंग बिरंगे पत्थर लगे हुए थे, जिनमें से फूटती रोशनी वहाँ अजीब ही नज़ारा पेश कर रही थी। कई पलों तक वे सब ठटके ये अभूतपूर्व दृश्य देखते रहे। नीलू, फर्श में हीरे लगे हैं क्या, जो रोशनी फूट रही है इनमें? उखाड़ लाए। थारे थोबड़े परो तो बहुत सजो हो हीरे। भैया, राधा मुंह बना कर क्या उठी, मजाक मत करो, मैं गंभीर हूँ। हम भी गंभीर ही हो वो। अजीब सी जगह और अजीब रास्ता है। मोना चौधरी क्या उठी। फर्श पर लगे ऐसे रोशनी वाले पत्थर कभी नहीं देखे। इस रास्ते के आगे अवश्य कोई खास बात है, पारसनाथ बोला। तभी ये राहदारी सबसे अलग है। ठीक कह रहे हो, भामापरी कह उठी। ये रास्ता आत्माओं के कैद खाने की तरफ जाता है, तभी तो रास्ते में ये सारी सजावट कर रखी है। सजावट है ये आने वाले के लिए। सोहनलाल और जगमोहन की नज़रें मिली। मुझे तो खतरा महसूस हो रहा है। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। खतरा तो है ही हर तरफ, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। यहाँ तो अगले पल की खबर नहीं। सच बात कहूँ जगमोहन, सोहनलाल ने कहते हुए गोली वाली सिगरेट सुलगाई। क्या? मुझे नहीं लगता कि देवराज चौहान जिंदा मिल पाएगा। हम गलत रास्ते पर हैं। मरने वाले जिंदा नहीं होते। जगमोहन ने सोहनलाल की आंखों में झाँका। कई पलों तक दोनों देखते रहे एक दूसरे को। जगमोहन की आंखों में पानी चमका तो उसने फ़ौरन मुंह फेर लिया। सच को स्वीकारो, हिम्मत से काम लो, सोहनलाल ने होठ भींच कर कहा। सच बात तो यह है कि मेरे मन ने पूरे विश्वास के साथ कभी भी नहीं कहा कि देवराज चौहान जिंदा हो जाएगा। जगमोहन दिल पर पत्थर रखकर भर्राए स्वर में कह उठा। लेकिन खुद को हौसला देने के लिए मैं सबकी हाँ में हाँ मिलाता जा रहा हूँ कि देवराज चौहान की आत्मा को लाकर उसे ज़िंदा किया जा सकता है। खुद को सुखद धोखे में रखा है मैंने। सोहनलाल होठ भींच कर रह गया। कभी कभी खुद को धोखे में रखना ही पड़ता है। पीछे से महाजन गंभीर स्वर में बोला। जब कोई बात हद से बाहर हो जाए तो धोखे से भरी सोच बहुत खूबसूरत लगती है। ये सोचने में क्या हर्ज है कि देवराज चौहान कभी जिंदा हो जाएगा। जगमोहन ने महाजन को देखा, फिर मुंह फेर लिया। छोरे सुनना तन्ने। बाकेलाल लौठर की आवाज़ काम सी उठी। सुनेला बाप। रुस्तम राव की आंखों में आंसू आ ठहरे। दिल पर पत्थर रखकर सुनेला। तमको का लगो कि देवराज चौहान जिंदा हो जाए? वो जिंदा होएला, पक्का जिंदा होएला बाप। सचो बोलूं छोरे, कहेला बाप। मारे को तो लागो कि हम भी ना बचो, वो का जिंदा होवे। रुस्तम राव ने दांत भींच कर मुँह घुमा लिया। ये बथारे थोबड़ों पर स्टीकर काय को चिपक गयो? चुप होएला बाप, जवाब देने में दिल में दर्द होएला। मैं भी तो यही कहती हूँ कि मरने वाला जिंदा नहीं हो सकता। राधा कह उठी। मेरी कोई सुनता ही नहीं। तभी भामापरी कह उठी। यहाँ से आगे चलते हैं। कोयल के कहे मुताबिक हम देवराज चौहान की आत्मा को लेकर सुबह तक आराम से काला महल में पहुँच जाएंगे। इधर खड़े रहकर हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं। उसके बाद सब उस रास्ते पर आगे बढ़ गए। थकान उन पर हावी होती जा रही थी। 3 घंटे हो गए थे उन्हें चलते हुए। गैलरी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही थी। अभी तक कहीं से भी आसमान नज़र न आया था। गैलरी में ना तो खिड़की थी न दरवाज़ा। अब वे इतना आगे आ चुके थे कि वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। पसीने से भीगे शरीर, जिस्म में थकान से भरा कंपन। बस, सोहनलाल कह उठा, बहुत हो गया। अब आराम करना ज़रूरी है मेरे लिए। सब रुक गए। चल चल के मेरी तो सारी एनर्जी ख़त्म हो गई। राधा कह उठी। मंजिल पास आई तो थक गए? भामापरी मुस्कुरा पड़ी। वो देखो, ठीक सामने तीखी नीली रोशनी चमकती नज़र आ रही है। कोयल ने बताया था कि उस रोशनी से बाईं तरफ मुड़ते ही सोने का दरवाज़ा दिखाई देगा। उस दरवाजे के पार आत्माओं को कैद रखा गया है। वहीं देवराज चौहान की आत्मा है। इन शब्दों के साथ ही सबके चेहरों पर राहत के भाव उभर आए। तुमने तो कहा था कि पंख मिलेगा। उस पंख पर बैठकर हम आगे जा। हाँ, मुझे जो कोयल ने बताया मैंने तुम लोगों से कह दिया। भामापरी गंभीर स्वर में कह उठी।
कोयल ने मुझे ये भी कहा था कि अगर पंख ना मिले तो चिंता की बात नहीं, सोने के दरवाजे से भीतर प्रवेश करके देवराज चौहान की आत्मा लेने के बाद ऐसा कुछ मिलेगा जो सबको काला महल तक फौरन पहुंचा देगा। कुछ क्षणों के लिए कोई भी कुछ नहीं बोला। नीलू, राधा धीमे से बोली, तेरे को भामापरी की बातें अजीब सी नहीं लग रही? महाजन ने राधा को देखा, कहा कुछ नहीं। मेरी बात का जवाब तो दे, मैं ठीक कह रही हूँ या गलत? मैं तो कुछ भी ठीक से सोच समझ नहीं पा रहा। महाजन शब्दों को चबाकर कह उठा, शैतान के आसमान पर आने के बाद मैं व्याकुल हुआ हूँ। देवराज चौहान की मौत के बाद हमारे सारे कार थम गए हैं। बात तो तेरी ठीक है, राधा सिर हिलाकर बोली। छोरे, बाकेलाल राठौर ने धीमे से कहा, मारे को कुछो भी अच्छो ना लगो, समझा दे बाप। हम समझो तो थारे को समझायो। बाकेलाल राठौर का हाथ मुझ पर पहुंच गया। मैंने तो हटो भामो परो मारे मामले के ज़्यादो भीतरों ना घुसो, ई मारी कमांडो बनो के आगे आगे दौड़ो। तुम भामापरी पर शक करेला? आए तो बात करो, थारे को मारी बात ना चचो तो हम चुप हो जायो। भामापरी बहुत अच्छी होइला वो तो। तभी भामापरी का स्वर सबके कानों में पड़ा। अगर थोड़ा सा नहीं चल सकते तो बेशक आराम कर लो, वैसे उस नीली रोशनी तक हम 5 मिनट के भीतर ही पहुंच जाएंगे। चल सोहनलाल, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा, सामने तक ही चलना है। सोहनलाल ने सहमति से सिर हिला दिया। चलो चलो, मारे को 2 गिलासों लस्सी मिल जाए, मक्खनों मारोगे तो हम पूरा 1 महीना चलो। थोड़ा कम बाप, ज़्यादा होइला। ठीक ठीक हो, 15 दिनों कम कहो लियो। वो सब पुनः आगे बढ़े। जल्दी उस चमकती नीली रोशनी के पास पहुंच गए। वहाँ रास्ता ख़त्म हो रहा था। सामने दीवार थी, बाईं तरफ रास्ता मुड़ रहा था। आगे भामापरी थी, वे सब मुड़े। भामापरी के साथ सब ठिठकते चले गए। सामने ही बंद दरवाज़ा था, लकड़ी का पॉलिश किया चमकदार दरवाज़ा। देखने भर से ही महसूस हो रहा था कि मजबूत दरवाज़ा है ये। वो 8 फीट ऊंचा और 5 फीट चौड़ा दरवाज़ा था। शुक्र है, सोहनलाल ने कहा, कुछ तो देखने को मिला, बेशक दरवाज़ा ही सही। ये तो बंद है नीलू, दरवाज़ों भी मारो तरो तगड़ो हो गए। जगमोहन आगे बढ़ा और दरवाजे पर हाथ रखकर पल्लों को धकेला। धीरे धीरे बेआवाज़ पल्ले खुलते चले गए। पल भर के लिए वो सब स्तब्ध रह गए। किसी को आशा नहीं थी कि दरवाज़ा इस तरह खुल जाएगा। सबकी निगाह खुले पल्लों के भीतर दौड़ रही थी। जगमोहन जरा सा आगे बढ़ा और दरवाजे के पल्लों को पूरी तरह खोल दिया। भीतर का नज़ारा सबको स्पष्ट दिखाई देने लगा। रोशनी फेंकने वाले पत्थर जैसे गैलरी के फर्श पर लगे थे, वैसे ही कमरे के फर्श पर लगे थे और वहाँ तीव्र रोशनी फेंक रहे थे। रंग बिरंगी रोशनियों का वहाँ ये आलम था कि हर कोई मोहित सा हो रहा था। उनके चेहरों पर पड़ती रोशनियाँ उन्हें शक्ति का असीम एहसास दे रही थी। अजीब से सुकून की अनुभूति हो रही थी उन्हें। कई पल यूं ही चुप्पी और ठगी हालत में बीत गए। जगमोहन जरा सा और आगे बढ़ा और गर्दन दरवाजे के भीतर करके उस कमरे में हर तरफ नज़र दौड़ाई। वो सामान्य साइज से 4 गुना बड़ा कमरा था। हर तरफ अजीब अजीब से रंगों की रोशनियाँ ही दिखाई दे रही थी। वहाँ कोई भी नहीं था। फर्श, दीवारें और छत। कमरे में एक ही दरवाज़ा था जहाँ वो खड़े थे। इसके अलावा कोई खिड़की रोशनदान नहीं था। अजीब सा ही माहौल महसूस हुआ कमरे का। आखिर हम पहुंच ही गए जहाँ आत्माओं को रखा जाता है। देवराज चौहान की आत्मा मिल जाएगी हमें। सुबह होने से पहले तक ही हम इस आत्मा को लेकर काला महल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जगमोहन ने पलटकर भामापरी को देखा। कुछ नहीं है, भामापरी के होंठों से निकला। हाँ, कमरा खाली है। ये कैसे हो सकता है? कहने के साथ ही भामापरी आगे बढ़ी और भीतर प्रवेश कर गई। मारे को तो गड़बड़ दिखो छोरे। भामापरी कहो या आत्मा होवे, बोलो आत्मा होवे, पर यहाँ तो कमरों खाली खाली ही होवे। अगर आत्मा होवे तो कुछ हो तो दिखो ही। हो सकता है ये कमरा भी रास्ता हो आत्माओं तक ले जाने के लिए। राधा क्या उठी, ऐसा भी हो सकता है। तभी कमरे के भीतर से भामापरी की आवाज़ आई, भीतर आ जाओ, तुम सब लोग बाहर क्यों खड़े हो? इसके साथ ही वे भीतर प्रवेश करते चले गए। वहाँ वो सब उलझन में दिखाई देने लगे कि कोई रास्ता या वहाँ आत्मा के मौजूद होने की कोई निशानी नहीं है आ रही। यहाँ पर वे करेंगे क्या? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कहते हुए महाजन ने भामापरी को देखा। सोहनलाल थका से नीचे बैठ गया। कुछ तो होगा। भामापरी ने मुस्कान भरी निगाहों से सबको बारी बारी देखा। मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, बोला जगमोहन। दरवाजे को बंद कर दो। क्यों? जैसा मुझे कोयल ने करने को कहा था वही मैं कर रही हूँ। दरवाज़ा बंद करके देखो क्या होता है। सबकी व्याकुल निगाह एक दूसरे पर गई। तभी मोना चौधरी चेहरे पर दृढ़ता के भाव समेटे आगे बढ़ी और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसी पल कमरे का फर्श बीचों बीच में से कुछ फटा और 2 सिंहासन जैसी कुर्सियां बाहर निकल आईं। उन कुर्सियों पर राजकुमार लगने वाले 2 युवक बैठे थे।
ये सब होता बगैर वे ठगे से रह गए। मोना चौधरी के माथे पर बल उभरे। होंठ पीछे जाने क्या सोचकर उसने बंद दरवाजे को पुनः खोलना चाहा, परंतु वो नहीं खुला, जैसे दरवाज़ा कभी खुला ही ना हो। मोना चौधरी को फ़ौरन खतरे का एहसास हुआ। तुरंत उसकी निगाह कुर्सियों पर बैठे दोनों युवकों पर गई, जो कुर्सियों से फर्श पर उतर आए थे। ये क्या हो रहा है? पारसनाथ के होठों से निकला। ये दोनों कौन हैं? भामा परी के हमले की आवाज़, हंसने की आवाज़ वहाँ गूंजी। भामा परी पर निगाह पड़ते ही सबके चेहरों पर हैरानी उभरी, क्योंकि उसके चेहरों पर व्यंग से भरी जहरीली मुस्कान थिरक रही थी। उसके इस रूप को सामने पाकर उलझन में पड़ जाना ज़रूरी था। तुम्हें क्या हुआ बाप? रुस्तम राव की आंखें सिकुड़ी हुई थी। मेरा काम खत्म हुआ। क्या मतलब? राधा के होंठों से निकला। तुम्हारा क्या काम था जो खत्म हो गया? तुम मनुष्यों को यहाँ तक लाना था, ले आई यहाँ तक। भामा परी पुनः हंसी। दांत भिज गए मोना चौधरी के। जगमोहन का चेहरा भी सख्त हो चुका था। ये पागल हो गई लगती है। कौन हो तुम? मोना चौधरी कठोर स्वर में कह उठी। तुम भामा परी नहीं हो सकती। सही कहती हो। क्या मतलब? जगमोहन गुर्रा उठा। सौदागर सिंह की सेविका हूँ मैं, जिसने भामा परी का रूप ले रखा है। कहते हुए वह हंसी। भामा परी कब की सौदागर सिंह की कैद में पहुँच चुकी है। अब मैं चलूँगी, मेरा काम पूरा हुआ। कैसा काम? सोहनलाल उठा। क्या चाहती थी तुम? सौदागर सिंह की तरफ से मुझे हुक्म था कि तुम सबको उस कमरे में पहुंचा दूं। यहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। अब तुम सब गहरे चक्रव्यूह में पहुंच जाओगे और कभी भी बाहर नहीं। कब कैद किया तुमने भामा परी को? जब वो तुम लोगों के लिए रास्ता देखने गई थी। रास्ते में उसे कैद करके छोटे से पिंजरे में रख लिया और इसके रूप में मैं तुम सबके सामने आ गई। भामा परी ने व्यंग भरे स्वर में कहा। तभी दांत किटकिटाकर मोना चौधरी ने प्रेतनी चंदा का खंजर निकाल लिया। रहने दो मोना चौधरी, वो कह उठी। मुझ पर वार करने की भूल मत कर बैठना। जो भी वार तुम मुझ पर करोगी वो उल्टा होकर तुम पर चलेगा। मैं जिस्म नहीं कि खंजर अपना रंग मुझ पर दिखा सके। इसके साथ ही उसने आंखें बंद की तो देखते ही देखते वो पलों में हवा में ऐसे घुल गई जैसे वो वहाँ कभी थी ही नहीं। सन्नाटा सा रह गया वहाँ। मोना चौधरी खंजर पकड़े ना समझने वाले ढंग में खड़ी रह गई। वो तो गायब हो गई नीलू। भूतनी होगी वो। भाग्यो भूतनी, हम तो वड़ दे तो अगर वो हाथ लगो तो। अब सबकी निगाह राजकुमार जैसे युवकों पर जाने लगी। ये दोनों छोरे तो मारे गुरदासपुरों के ना लागो, बॉर्डर के आसो पासों को भी ना होवे। क्यों छोरे? बाप, आप उनको तो यो पुराने मॉडल लगेला। कौन हो तुम दोनों? महाजन ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। परंतु दोनों युवक तो अपने ही में ही व्यस्त थे। धीमे से वे आपस में बात करने में व्यस्त थे। कहा खुसरो पुसरो करो, बाकेलाल राठौर ने खा जाने वाले स्वर में कहा। हम थारो मड़ो खोपड़ो ना देखने आए हो यहाँ पे। चाचो ना पानी, बैठने को या कुर्सी ना पलंगो। तभी उन दोनों युवकों ने आपस में सिर ऐसे हिलाए जैसे फैसला कर लिया हो। फिर सबको देखा। धोखे में आप फंसे हम। पारसनाथ सख्त खुरदरे स्वर में कह उठा। अब क्या होगा नीलू? ये पागल से दिखने वाले दोनों कौन हैं? राधा कह उठी। हम पागल नहीं हैं, उनमें से एक बोला। बहुत समझदार हैं हम। सौदागर सिंह भी हमारी समझदारी पर कायल है, दूसरे ने कहा। बाप, रुस्तम राव दोनों को घूरता क्या उठा। दोनों के मुंह में ज़ुबान भी हो हिला। मोना चौधरी एक कदम आगे बढ़ी और दांत पीस कर कह उठी। कौन हो तुम दोनों? वो कौन थी जो भामा परी बनकर हमारे साथ थी? वो सौदागर सिंह की सेविका थी। उसका काम तुम दोनों को यहाँ तक लाना था। वो अपना काम पूरा कर गई। एक ने मुस्कुरा कर कहा। रही बात हम दोनों की, तो कब से हम किसी कन्या का इंतज़ार कर रहे थे। 300 बरस हो गए। अब एक क्या, दो कन्या आ गई। उसने राधा पर निगाह मारी। क्या? राधा हड़बड़ा कर कह उठी। मैं कन्या? मुझे कन्या कह रहा है? अवश्य। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? राधा भड़क उठी। मैं जनानी हूँ। जनानी? हाँ जनानी, पंजाब में। हिंदी में औरत कह लो। मैं ब्याता हूँ। ब्याता को कन्या नहीं कहते। लेकिन ये तो कन्या है। एक ने दूसरे को देखा। अवश्य कन्या ही है ये। कन्या ऐसी ही होती है, उसका ऊपर से शरीर ऐसा ही होता है। और आगे बोल। शब्दों को चबाकर कह उठी मोना चौधरी। आ गई दो कन्या, क्या करेगा हमारा? दोनों दांत फाड़कर हंस पड़े। एक दूसरे को देखा। सौदागर सिंह ने कहा था कि जब कन्या के साथ संभोगरत नींद लेंगे तो वो हमें अपनी कैद से आज़ाद कर लेगा। अगर हम अलग अलग कन्याओं के साथ संभोगरत नींद लेंगे तो वह हमें बहुत सा धन देगा। मेरे सामने दो कन्याएं। तुम दोनों के साथ संभोगरत नींद लेकर मैं सौदागर सिंह से धन लूँगा। मैं भी। दूसरा क्या उठा। कितना मज़ा आएगा फिर तो। नीलू देख तो क्या कह रहा है। घर में इसकी माँ बहन नहीं है जो? हम दोनों अकेले ही हैं, एक ने कहा।
कमीनों में ब्याहता हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। राधा क्या उठी, मेरा मर्द है। महाजन के होठों पर मुस्कान उभरी। हमें भी तुम दोनों कन्याओं का मर्द बनना है कुछ देर के लिए। राधा ने सक पकाकर महाजन को देखा। शांत रहो राधा, महाजन ने सिर हिलाया। यहाँ कुछ भी सत्य नहीं, हर चीज़ चक्रव्यूह का हिस्सा है। तो क्या ये दोनों भी चक्रव्यूह के? हाँ, यहाँ सब कुछ चक्रव्यूह के निशान बिखरे। तभी बाकेला लौटा और उन युवकों से क्या उठा, पहले तक मारे संग संभोगरत नींद ले हो, हम थारे को चेक करो। मैं को? एक के होंठों से निकला। थारे संगी साथी को भी? उसी पल मोना चौधरी ने गुस्से में उन पर छलांग लगा दी। उनसे टकराते हुए उनके साथ नीचे गिरी तो दोनों ने फुर्ती के साथ उन्हें दबोच लिया। एक ने दूसरे को देखा और मुस्कुराकर क्या उठा, देखा, मैंने पहले ही कहा था ये कन्या ज़्यादा दमखम वाली स्वस्थ है, ये मेरे लिए ठीक रहेगी। मेरी नज़रों में तो दूसरी कन्या ज़्यादा स्वस्थ है, मैं उसी को। हाय राम, राधा के चेहरे पर गुस्सा उभरा। ये तो बहुत बड़े कुत्ते हैं, आम थारे को बड़ो हो। बाकेला लौटा ने खतरनाक स्वर में कहा, उन दोनों की तरफ बढ़ा। जगमोहन भी खतरनाक ढंग से उनकी तरफ बढ़ा। तभी उन दोनों ने जहाँ से कुर्सियाँ बाहर निकली थीं, मोना चौधरी को छोड़कर उस जगह के भीतर छलांग लगा दी। मोना चौधरी फुर्ती से उठ खड़ी हुई। दोनों उठा के भाग गयो। कोई भी उन दोनों को पकड़ नहीं पाया, दोनों नीचे कूद गए थे। जगमोहन ने उस जगह के भीतर झाँका। 8 फीट नीचे ही कोई कमरा सा नजर आया, जहाँ वे दोनों खड़े मुस्कुराते हुए ऊपर की तरफ देख रहे थे। अन्य सभी वहाँ पहुँचकर नीचे देखने लगे थे। हम जानते हैं तुम लोग देवराज चौहान की आत्मा को लेने आए हो। अब तो हम देवराज चौहान की आत्मा को साथ हो थारी आत्माओं को भी ले जाके लाए हो। बाकेला लौटा ने खतरनाक स्वर में कहा और उस जगह से नीचे कूद पड़ा। बाप, ये क्या करेला? रुस्तराव चीखा। नीचे कूदते ही बाकेला लौटा लड़खड़ाया, फिर संभल गया। तभी उसने दोनों को वहाँ दिखाई दे रहे एक दरवाजे की तरफ भागते पाया और देखते ही देखते वो उस दरवाजे के भीतर प्रवेश कर गए और दरवाज़ा बंद हो गया। बाकेला लौटा और भागा, परंतु दरवाज़ा पक्की तरह बंद हो चुका था। वो उस दरवाजे को नहीं खोल पाया। उसके अलावा कमरे में कोई और दरवाज़ा नहीं था। बाकेला लौटौर ने छत के कटे हिस्से के ऊपर देखा। नीचे झांकते सबके चेहरे दिखे। अब खड़ो खड़ो का देखो, नीचे आ जाओ, वो लंगोट उठा के भाग लियो। कहाँ गए दोनों? सोहनलाल ने पूछा। उधरो दरवाजे में चलोगे? दरवाजों बितानी सीमेंट के लगा के बंद हो गए। बाकेलाल राठौर के शब्दों पर वे एक दूसरे को देखने लगे। मेरे ख्याल में नीचे जाने पर हमें किसी नए खतरे का सामना करना पड़ेगा। मोना चौधरी एक एक शब्द चबा कर कह उठे। बाके, तुम ऊपर ही आ जाओ। इसके ऊपर आ जाने का क्या फ़ायदा? यहाँ तो कोई रास्ता नहीं कि हम वापस जा सकें। जगमोहन बोला। हमें देर सवेर से नीचे ही जाना पड़ेगा। वो दोनों नीचे कूदकर हमें अपने पीछे आने का इशारा कर गए। कई पलों के लिए वह चुप्पी सी छा गई। जगमोहन ठीक कहता है, लेकिन इस तरह तुम फंसने जा रहे हैं, पारसनाथ बोला। इसके अलावा हम कर भी कह सकते हैं, जगमोहन ने शब्दों को चबा कर कहा। हमारे बस में कुछ नहीं है, कोई रास्ता नहीं हमारे सामने, जो है उस पर ही आगे बढ़ना होगा। नीलू, बात तो जगमोहन भाई साहब की ठीक ही है, राधा ने गंभीर स्वर में कहा। दूसरा रास्ता नहीं तो इसी पर आगे बढ़ना पड़ेगा। मारी बहनों, फिट बात कहो, नीचे से बाकेलाल राठौर ने कहा। मोना चौधरी के दांत पिचे हुए थे, आंखों में सुर्खी ठहरी हुई थी। सोचकर वक्त बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। सोहनलाल बोला, आओ नीचे चलें। जगमोहन और मोना चौधरी की नज़रें मिली। तू तो देरों में तो हम पूरी दुनिया का फेरा लगाए हो। आओ, मोना चौधरी ने कहा और आगे बढ़कर नीचे कूद गई। फिर एक एक करके सब नीचे बाकेलाल राठौर के पास आ पहुँचे। वो दोनों किधर गए? पारसनाथ ने पूछा। उधरो, वो रमो बितानी सीमेंट वाले दरवाजों। बारी बारी सबने उस दरवाजे को चेक किया, परंतु वो तो हिला भी नहीं। कोई फ़ायदा नहीं, मोना चौधरी बोली। हमें अपनी पसंद का रास्ता नहीं मिलेगा, जो रास्ता दिखाया जाएगा उसी पर चलना है हमें। हम आज़ाद होकर भी सौदागर सिंह की कैद में उसके इशारे पर चल रहे हैं। फांसी गए सब। इस आवाज़ पर सबने चौंक कर ऊपर देखा। दोनों युवक ऊपर से नीचे झांकते नजर आए। तुम दोनों ये ऊपर कैसे पहुंच गए? हम तो कन्याओं को देख रहे हैं। हाँ, दोनों कितनी खूबसूरत हैं, परंतु इनसे हम संभोगरत नहीं हो सकते। उल्लू के पठेला, तेरी तो, रुस्तम राव ने कहना चाहा। ये मनुष्य तो बहुत गुस्सा करते हैं, युवक बोला। हाँ, सुना है पृथ्वी के लोग गुस्से में आग में भी जाते हैं, ये दूसरे युवक ने कहा। मैं तो नहीं कूदता, ये जीवन बार बार नहीं मिलता। मैं तो जीवन संचार कर रहा हूँ, संवार कर रहूँगा। इसे रास्ते को बंद कर दें,
ताकि ये अपने रास्ते पर जाएं और हमें और भी काम करने। इसके साथ ही दोनों पीछे हट गए। फिर वो फर्श बंद होने लगा जिसमें से दोनों कुर्सियों पर बैठे बैठे बाहर निकले थे। ये क्या करेला बाप, फंस गए। छत का हिस्सा बंद हो चुका था। दोनों ये वक्त नज़र आने बंद हो गए थे। पल भर के लिए वहाँ गहरा सन्नाटा छा गया। लगता है बहुत बुरे फंस गए, जगमोहन के होठों से निकला। लगता नहीं, पक्के ही फंस गए। पारसनाथ खुरदरे कठोर स्वर में क्या उठा। यहाँ से कहाँ जाएंगे नीलू, राधा बोली। कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा। तभी तीव्र कंपन हुआ। सब लड़खड़ाए, संभले। ये क्या हो रहा है, सोहनलाल के होंठों से निकला। खतरा। मोना चौधरी होंठ बीच करके उठी। कंपन पुनः हुआ, फिर मध्यम मध्यम सा कंपन होता रहा। ये कंपन कैसा? महाजन ने हर तरफ नजरें घुमाकर कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कमरा भरभरा कर गिर जाएगा। बड़ी भी बहुत बड़ी मुसीबत सिर पर आने वाली है, मोना चौधरी कह उठी। सौदागर सिंह की सेविका ने भामापरी का रूप धारण करके हमें फंसा दिया, जगमोहन भिजे स्वर में बोला। बहुत सोच समझकर सौदागर सिंह ने हमारे साथ ये चाल चली है, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। वो नहीं चाहता कि हम उसके चक्रव्यूह में मौजूद रहें, इधर उधर आते जाते रहें। लेकिन तभी तीव्र कंपन हुआ। मध्यम सी ना समझ में आने वाली घर्र घर्र की आवाज़ उन्हें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरा कहीं सरक रहा हो। सब सवालिया निगाहों से एक दूसरे को देखने लगे। ये कमरा चल रहा है? हाँ, ट्रेन के डिब्बे की तरह कहीं बढ़ता महसूस हो रहा है, महाजन के होठों से निकला। मोना चौधरी उसी पल फर्श पर लेटी और फर्श से कान लगा लिया। सोहनलाल ने भी ऐसे ही किया। सब गंभीर बेबस निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे। ये कमरा किसी दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। मोना चौधरी उठते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? जगमोहन के माथे पर बल नजर आने लगे। कमरे का हिलना और फर्श के नीचे से आती आवाज़ों से ऐसे ही आवाज़ होता है। मोना चौधरी ने उसे देखा। जगमोहन फौरन जवाब में कुछ नहीं कह सका। छोरे, हाँ बाप, ये तो लफड़ा होएला। हम तो बिनो टिकटो यात्रा करो, वो तो ठीक होएला बाप, पर अपन लोग किधर को जाएला? मुफ्तों की सैर में ये नहीं देखो कि गाड़ी किधर को जाए, सैरा ही करो बस। अपन को तो महसूस होएला कि मरने का त्रिगुम बनेला सब लोगों का बाप। बाकेला लटर का हाथ मुझ पर जा पहुंचा। बाप बोलो छोरे, वो दरवाज़ा खोला बाप, तोड़ेला उसे। मारे को बहुत देरी से मक्खनों का गोला डालो कि लस्सी ना मिलो। मारी पावर कमज़ोर हो गयो। पहले सबो ट्राई करो, हम बादों में ट्राई मारो। फर्श पर कान लगाए लेटे सोहनलाल ने जगमोहन से कहा। सोहनलाल से जगमोहन ने कहा, सोहनलाल। सोहनलाल ने फर्श से कान हटाया और उठ खड़ा हुआ। चेहरे पर गंभीरता थी। गोली वाली सिगरेट सुलगाकर उसने सबको देखा। जगमोहन पर नजरें जा टिकी। क्या हुआ? जगमोहन ने पूछा। कमरे के नीचे पटरियों जैसी कोई चीज़ है, सोहनलाल बोला। मुझे भी ऐसे ही लगा था। असंभव बातें कर रहे हो तुम लोग, पारसनाथ क्या उठा। इधर कुछ भी असंभव हो ना होए, जो होवे वही कम लगो। तभी वो सब जोरों से लड़खड़ा कर बाई तरफ झुके, फिर फौरन ही संभल गए। ये क्या हुआ? ऐसा तो तब होता है जब बस मोड़ पर मुड़ती है और उसमें खड़े लोग लड़खड़ाते, जगमोहन बोला। हाँ हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी, राधा क्या उठी। सोहनलाल ने कश लिया। वह बेहद गंभीर दिखाई दे रहा था। तुम कैसे कह सकते हो सोहनलाल के नीचे पटरियों जैसी कोई चीज़ है? जगमोहन ने पूछा। फर्श के नीचे वैसी खड़खड़ की आवाज़ आ रही है जैसे ट्रेन चलने पर उभरती है, सोहनलाल क्या उठा। कमरा भी किसी ट्रेन के डिब्बे की तरह चल रहा है। चलते हुए ये कमरा कहीं मुड़ा है, तभी हम अभी ज़ोरों से लड़खड़ाए थे। इससे जाहिर है कि पटरियों पर कमरे के चलने की रफ्तार बहुत तेज़ है। मतलब कि हम किसी दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। जगमोहन के होंठ बिछ गए। जाहिर है। कुछ पलों के लिए तो किसी के पास कहने को कुछ नहीं था। हम किसी भी हालत में कमरे को रोक नहीं सकते, राधा बोली। रोकने की ज़रूरत क्या है? महाजन बोला। यहाँ सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, मुसीबत और मौत। अब ये तो बात स्पष्ट है कि हम चक्रव्यूह के किसी गहरे हिस्से में फंसने जा रहे हैं। सौदागर सिंह की ये हरकत बहुत ही खतरनाक होगी। अपनी तरफ से वो कोई छोटी हरकत नहीं करेगा, मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। सौदागर सिंह की किसी चाल को काट पाना आसान नहीं है। छोरे, बाकेलाल लठौर गंभीर किंतु पहने स्वर में कह उठा। एको बातो बोलूँ का कहेला बाप, थारे को इसलिए बतायो कि थारा दिल मजबूत हो गई। बात क्या होएला बाप? मारो में से कोई ना बचो, सबो मारो। ये कमरो सबों को मौतों के मुंह में ले जायो। रुस्ता राव के होंठ बिछे। बाकेलाल लठौर को देखने लगा। चेहरे पर विवशता ठहरी थी। जितो भी मारे गलो मिलने हो मिल लो, बातों का कोई भरोसा ना होवे।
उस चमकती दीवार पर वो सब दिखाई दे रहे थे। उन सब की हरकतें ऐसा स्पष्ट देख रही थी, उनकी बातें सुन रही थी। जब उस कमरे में चलना शुरू किया तो प्रेमा हक्की बक्की रह गई। फ़ौरन समझ गई कि वे सब चक्रव्यूह में भारी मुसीबत में फंसने वाले हैं। प्रेमा परेशान नजर आने लगी। वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि उन्हें कोई नुकसान पहुंचे। वो सब देवराज चौहान के साथी थे और देवराज चौहान को बचा नहीं सकी थी। अब इन्हें बचाना उसका फ़र्ज बन जाता था। कैसे बचाए इन्हें? कुर्सी से उठकर प्रेमा बेचैनी से चहलकदमी करती। आधा घंटा बीत गया। बार बार उसकी नज़र दीवार पर नज़र आते सब पर पड़ रही थी। उनकी बातें उसके कानों में पड़ रही थी। एकाएक वो ठिठकी और आगे बढ़कर उसी चमकती दीवार पर अपनी हथेली रख दी। दीवार में उसे हल्का सा कंपन होता महसूस हुआ। फिर कानों में सौदागर सिंह की आवाज़ पड़ी। कहो प्रेमा, इन सब के साथ क्या होने जा रहा है सौदागर सिंह? प्रेमा ने गंभीर स्वर में पूछा। ये सब? सौदागर सिंह के हंसने की आवाज़ आई। चक्रव्यूह के तल में पहुंचने जा रहे हैं। तल में? हाँ, चक्रव्यूह के नीचे वाले हिस्से में, जहाँ इन्हें सिर्फ मौत ही मिलेगी। प्रेमा ने दांत भींच लिए। मैं इनका हित नहीं होने देना चाहती। बचा सकती हो तुम इनको? सौदागर सिंह की आवाज़ कानों में पड़ रही थी। तुम मेरी सेवा में आ जाओ, मैं इन्हें हर खतरे से निकाल दूंगा। देवा की आत्मा को भी इनके हवाले कर दूंगा। ये वापस काला महल में पहुंच जाएंगे और काला महल को सुरक्षित पृथ्वी ग्रह की तरफ रवाना कर दूंगा। देवा जिंदा हो जाएगा। होंठ भींचे प्रेमा खामोश रही, फिर कह उठी। तुम मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? तुम्हारी सेविकाओं की क्या कमी जो मुझे अपनी सेवा में लेना चाहते हो? तुम भूल में हो। मुझ में कोई भी खास शक्ति नहीं, मैं साधारण हूँ। सौदागर सिंह कभी भी साधारण लोगों में दिलचस्पी नहीं लेता। तुम्हें अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। क्या ताकत है मेरी? तुम्हें शैतान के अवतार ने बनावट देकर तिलिस्म में मिट्टी का बुत बनाकर खड़ा किया था। सौदागर सिंह की आवाज़ प्रेमा के कानों में पड़ रही थी। और तुम में जान डाली मुद्रानाथ की पवित्र शक्तियों से भरी तलवार ने। बेशक तब वो तलवार देवा के हाथों में थी। इस वजह के तहत तुम में शैतानी और पवित्र शक्तियों का संगम मौजूद है। तुम में ऐसी ऐसी शक्तियाँ आ चुकी हैं जिन्हें पाने के लिए दूसरों को 100 बरस से भी ज़्यादा लग जाएं। तुम में जो शक्तियाँ हैं वो आसानी से तुम्हें ही इस कैद से नहीं निकाल सकती, बल्कि देवा के सब साथियों को चक्रव्यूह से निकाल सकती हैं। तुम बेखौफ वहाँ पहुँचकर देवा की आत्मा को ला सकती हो जहाँ आत्माओं को रखा गया है। ऐसा है तो मैं खुद को साधारण क्यों महसूस कर रही हूँ? क्यों मैं कुछ नहीं कर पा रही? प्रेमा बोली। क्योंकि मार्गदर्शन के लिए तुम्हें गुरु की आवश्यकता है। जो शक्तियाँ तुम्हारे पास हैं उनके बारे में तुम्हें नहीं मालूम कि उनका संचालन कैसे करना है, इसलिए सब शक्तियाँ तुम्हारे लिए बेकार हैं। और तुम ये सब कैसे जानते हो? अवश्य, तो मुझे बताते क्यों नहीं? मेरी शरण में आ जाओ। मेरे एक मंत्र से ही सब शक्तियों का इस्तेमाल करने का ज्ञान तुम में समा जाएगा। होंठ भींचकर प्रेमा गहरी सोच में डूब गई। खामोश क्यों हो गई? मैं देवराज चौहान को नहीं बचा सकी, परंतु उसके साथियों को बचाना चाहती हूँ। प्रेमा ने गंभीर स्वर में कहा। मुझसे कहो, मैं सब ठीक कर देता हूँ। मेरा जीवन देवराज चौहान की देन है। उसकी इजाज़त के बिना मैं तुम्हारी सेवा में नहीं आ सकती। वो मर चुका है, परंतु ज़िंदा भी हो सकता है। उसकी आत्मा को हासिल करके उसे ज़िंदा किया जा सकता है। ये कार्य असंभव ही है प्रेमा। आत्माओं के कैद खाने तक आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। रास्ते में खतरे हैं। प्रेमा की निगाह चमकती दीवार पर जा टिकी, जहाँ कमरा और वे सब नज़र आ रहे थे। मैं इन सबसे बात करना चाहती हूँ सौदागर सिंह, प्रेमा ने गंभीर स्वर में कहा। क्यों? ज़रूरी तो नहीं कि तुम्हें हर बात का जवाब दूँ। अच्छी बात, बातों के दौरान मेरी मौजूदगी की ज़रूरत होगी। सौदागर सिंह की आवाज़ आई। नहीं, ज़रूरत पड़ी तो इसी तरह तुम्हें बुला लूँगी। ठीक है। चमकती दीवार पर देखो, काला सा बिंदु अब नज़र आने लगा है दाईं तरफ। हाँ, जब तक वो काला सा बिंदु मौजूद रहेगा उनसे बातें करने के तार जुड़े रहेंगे। मैं जा रहा हूँ। उसके बाद कई पल चुप्पी में बीत गए। प्रेमा की निगाहें चमकती दीवार पर नज़र आ रहे उन सब पर टिकी रही। मोना चौधरी? प्रेमा ने देखा। उसकी आवाज़ पर सब चौंक कर इधर उधर देखने लगे। कौन? मोना चौधरी के होंठों से निकला। नीलू, ये तो प्रेमा की आवाज़ लगती है। प्रेमा का? ये तो उस ही मिट्टी के बुतों वाली महिला की आवाज़ हो गई। तुम कहाँ हो प्रेमा? जगमोहन के होठों से निकला। प्रेमा के होठों पर शांत सी मुस्कान उभरी। मैं सौदागर सिंह की कैद में हूँ, प्रेमा ने शांत स्वर में कहा। लेकिन तुम सौदागर सिंह की कैद में कैसे पहुंची? मोना चौधरी कह उठी। प्रेमा देख रही थी कि वो उलझन में फंसे कमरे में हर तरफ देख रहे थे। तुम किधर से बात कर रहे बाप? सौदागर सिंह की कैद में रहकर ही तुम लोगों से बात कर रही हूँ, प्रेमा ने कहा। मेरे सामने दीवार पर तुम सब लोग मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहे हो।
मेरे कहने पर सौदागर सिंह ने तुम लोगों से बात करने का मुझे मौका दिया। लेकिन तुम सौदागर सिंह की कैद में कैसे पहुंच गई? सोहनलाल ने कहा। तुम तो पार्वती और दया के पास। हाँ, मैं उनके साथ थी। पार्वती चालबाज निकली, उसने दया को मार दिया और प्रेमा ने बताया कि कैसे वो सौदागर सिंह की कैद में पहुंची। अब क्या होगा? राधा कह उठी। तुम उधर कैद में हो और इधर हम किसी बड़ी मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। ठीक कहती हो राधा, अब तुम लोग चक्रव्यूह के सबसे नीचे वाले हिस्से में फंसने जा रहे हो। वहाँ जिंदा नहीं बचा जा सकता, वहाँ से बाहर भी नहीं निकला जा सकता। सच बात तो यह है कि मौत ही तुम लोगों का भाग्य बन चुकी है। जवाब में कोई शब्द ना आया। प्रेमा ने देखा सब एक दूसरे को देखने लगे थे। बचने का कोई रास्ता तो होगा कि हम लोग निकल सकें? पारसनाथ क्या उठा। कोई रास्ता नहीं। तुम्हारा मतलब हम मर जाएंगे? महाजन बोला। हाँ, बहुत घटिया मौत मरेंगे, बिल्कुल चूहे की तरह फंसकर। प्रेमा ने जवाब में कुछ नहीं कहा। तभी मोना चौधरी कह उठी। सौदागर सिंह ने तुम्हारी बात कैसे मान ली कि तुम हमसे बात कर सको? यूं ही वो किसी की बात मानने वाला नहीं। हाँ, ये बात ठीक कही तुमने, प्रेमा कह उठी। परंतु तुम लोगों से बात करना उसने ज़रूरी समझा। क्यों? सौदागर सिंह कहता है कि वो तुम सबको बचा सकता है। देवराज चौहान की आत्मा तुम लोगों के हवाले करके सबको काला महल में पहुंचा देगा और काला महल को सुरक्षित पृथ्वी ग्रह की तरफ रवाना भी कर देगा। सौदागर सिंह की किसी भी बात पर विश्वास मत। सुन तो लो, प्रेमा बोली, तभी सब कुछ समझ पाओगी। मोना चौधरी होठ पीछे खड़ी रही। वो मुझे अपनी सेविका बनाना चाहता है। इसके लिए मैं हाँ कर दूं तो वो अपना कहा पूरा कर देगा। ऐसे में वो मेरे साथ कोई हेरा फेरी, दगाबाजी नहीं कर सकता। प्रेमा ने गंभीर स्वर में कहा। इसका मतलब हम बच सकते हैं? राधा के चेहरे पर खुशी नाचती नजर आने लगी। नीलू, अब तो मैं फिर से कोने वाले हलवाई के समोसे खा सकूंगी। कितना मज़ा आएगा। चुप कर। क्यों, तेरे को खुशी नहीं हो रही नीलू कि पहले यहाँ से निकल तो लें, खुशी फिर मना लेंगे? हाँ, ये बात तो है। तुम बहुत अजीब बात कर रही हो प्रेमा, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। कैसी अजीब बात? प्रेमा बोली। सौदागर सिंह तुम्हें क्यों अपनी सेविका बनाना चाहता है? वो कहता है मुझ में पवित्र और शैतानी शक्तियाँ दोनों ही मौजूद हैं, जो उसके लिए फ़ायदेमंद हैं। कैसे? प्रेमा ने बताया कि कैसे। कुछ पल के लिए वहाँ खामोशी ही रही। अब तुम क्या चाहे बाप? मैं तुम लोगों को बचाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती तुम लोग मारे जाओ। देवराज चौहान के साथी हो तुम। मैं एहसानमंद हूँ देवराज चौहान की। उसने मुझ में जान डाली, ये जीवन उसका है, परंतु मजबूर हूँ, अपनी मनमानी नहीं कर सकती। क्या मतलब? सोहनलाल के होंठों से निकला। क्या मजबूरी आ गई तुम्हें? देवराज चौहान की आज्ञा के बिना मैं कुछ भी ऐसा फैसला नहीं ले सकती जो सीधा उससे वास्ता रखता हो। स्पष्ट कहो, देवराज चौहान के हुक्म के बिना मैं सौदागर सिंह की सेवा ग्रहण नहीं कर सकती। अब देवराज चौहान तो जिंदा नहीं बचेगा बाप, रुस्तम राव ने दांत भींच कर कहा। वो जिंदा हो जाएगा अगर मैंने सौदागर सिंह की सेवा ग्रहण कर ली तो, प्रेमा ने कहा। सब एक दूसरे को देखने लगे। ठीक ही तो कह रही थी प्रेमा। और अगर तुमने सौदागर सिंह की सेवा ग्रहण नहीं की तो देवराज चौहान जिंदा नहीं होगा, हम सब भी मारे जाएंगे। मोना चौधरी गंभीर स्वर में कह उठी। हमसे ये सब बातें करके क्या कहना चाहती हो तुम? देवराज चौहान की तरफ से तुम सब फैसला करके मुझे बता सकते हो कि मैं क्या करूं। क्या मतलब होइला? बाकेलाल राठौर की आंखें सिकुड़ी। हम फैसलो करो, क्यों करो? यो तो थारी मुसीबतें हो। वो मुसीबत तुम सबकी है, मेरी नहीं। फंसे तुम लोग हो, मैं नहीं। प्रेमा ने शांत स्वर में कहा। मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों को जान गंवानी पड़े, और ये भी नहीं चाहती कि देवराज चौहान जिंदा होने के बाद कहे कि उसके हुक्म के बिना मैंने सौदागर सिंह की सेवा क्यों ग्रहण की। ऐसे में मैं उससे बात करना चाहती हूँ जो देवराज चौहान के सबसे करीब हो, जिसकी बात देवराज चौहान की बात ही मानी जाए। प्रेमा के इन शब्दों पर चुप्पी सी छा गई। वहाँ जवाब दो, खामोश क्यों हो गए? देवराज चौहान का लंगोटिया तो जगमोहन ही हो गए, क्यों छोरे? परफेक्ट कहेला बाप। जगमोहन, महाजन बोला, तुम बात करो। जगमोहन के चेहरे पर गंभीरता ठहरी थी। क्या कहना चाहती हो? जगमोहन बोला। मैं सौदागर सिंह की सेवा में चली जाऊं तो देवराज चौहान जिंदा हो जाएगा, तुम सब भी बच जाओगे। परंतु बाद में देवराज चौहान इस बात पर ऐतराज़ ना उठाए कि मैं सौदागर सिंह की सेवा में उनसे बिना पूछे क्यों गई। नगीना भाभी भी कैद, नगीना भी आज़ाद होकर काला महल में पहुंच जाएगी, प्रेमा कह उठी। जगमोहन के होंठ बिछ कर रह गया। सब ठीक हो जाएगा जैसे पहले था, परंतु मुझे खोना पड़ेगा। तुम्हें नहीं खोएंगे तो सब कुछ वैसे ही खत्म हो जाएगा। जगमोहन गंभीर स्वर में कह उठा। हम ही जिंदा नहीं रहेंगे तो हमें तुम्हारा क्या लाभ? तुम सौदागर सिंह की सेवा ले लो। ये इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से तुम कह रहे हो, प्रेमा कह उठी। क्या मतलब? तुमने तो सरलता से मुझे सौदागर सिंह की सेवा में जाने को कह दिया, प्रेमा ने अपने शब्दों पर जोर देने के बाद कहा। परंतु जिंदा होने के बाद देवराज चौहान ने इस बात पर ऐतराज़ किया तो क्या होगा?
वो ऐतराज़ नहीं करेगा, जगमोहन बोला। मैं समझा दूंगा उसे। तुम्हारी बात ना समझा तो? जगमोहन होठ भींच कर रह गया। जगमोहन, बातों तो वो ठीको बोलो। इब तो तब छाती ठोको के गारंटी लियो। बाद में देवराज जौन थारी बातों पसंद ना करो तब का हो। वो प्रेमा भी तो इज्जत करो अपनी। देवराज चौन के सामने झूठी बनो हो तब हो। इस बातों का तो कोई यो इलाजो न निकालो हो। इसका कोई इलाज नहीं, जगमोहन ने दांत बीच कर कहा। मेरी ज़ुबानी मेरी गारंटी है। थारी जुबानो? बाकेलाल राठौर ने बात अधूरी छोड़कर मुंह फेर लिया। मुझे गारंटी वाली बात चाहिए कि मैं देवराज चौन के सामने झूठी ना पड़ूं, प्रेमा ने कहा। मेरी ज़ुबानी गारंटी है, जगमोहन कह उठा। रुस्तम राव बाकेलाल राठौर के कान में बोला। सुनेला बाप, जगमोहन गारंटी देला। उसो का कहा है छोरे, वो तो सारी दुनिया को गारंटी बांटो मुफ्त में। प्रेमा एक लंबे समय तक खामोश रही। चुप क्यों हो गई तुम? सोहनलाल ने कहा। जगमोहन की बात पर तुम सोहनलाल ने कहा। जगमोहन की बात पर मेरी तसल्ली नहीं हो रही। इस वक्त देवराज चौंद तो मेरे सामने है नहीं कि उसके मुंह से कहलवा दूँ। कुछ विश्वास तो तुम्हें करके चलना ही होगा। प्रेमा, मोना चौधरी गंभीर स्वर में बोली। अगर देवराज चौहान ने ऐतराज़ उठाया तो हम उसे समझाएंगे। देवराज चौहान ऐतराज़ नहीं उठाएगा, जगमोहन क्या उठा, क्योंकि उसकी निगाहों में प्रेमा की ऐसी कोई अहमियत नहीं कि वो प्रेमा को हमेशा अपने पास रखना चाहे। तुम ठीक कहते हो, पारसनाथ ने कहा। इस बात से मैं भी सहमत हूँ, महाजन ने कहा। देवराज चौहान की पत्नी तो नगीना, वो भला प्रेमा में क्यों दिलचस्पी लेगा? राधा बोली। चुप रहो, यहाँ शादी ब्याह की बात नहीं हो रही, महाजन क्या उठा। प्रेमा, बाकेलाल राठौर बोला। हाँ, तो जगमोहन की गारंटी पर भरोसा करो। यो लंगोटिया हो वो देवराज चौहानों का। अच्छी बात है। मैं सौदागर सिंह की सेवा ग्रहण करने के लिए हामी भरने जा रही हूँ। धोखा मत खा जाना प्रेमा, मोना चौधरी बोली। एक बार मैं धोखा खा चुकी हूँ। ऐसा ना हो कि सौदागर सिंह तुम्हें अपनी सेवा में भी ले ले और अपनी बात भी पूरी ना करे। इस बात का मैं ध्यान रखूँगी। प्रेमा ने आगे बढ़कर दीवार पर हथेली रखी तो उसी पल काला बिंदु गायब हो गया और कुछ पलों के बाद सौदागर सिंह की आवाज़ प्रेमा के कानों में पड़ी। बात हो गई प्रेमा? हाँ। तुमने सुना सब कुछ? नहीं, बहुत व्यस्त हूँ मैं। 250 बरस के पश्चात शैतान की कैसे आज़ाद हुआ हूँ। मेरे पास साथी कम है और काम ज़्यादा। इधर उधर झांकने का मेरे पास वक्त नहीं है। सौदागर सिंह की आवाज़ आई। कहो, क्या फ़ैसला किया? फ़ैसला लेने में कठिनाई हो रही है, प्रेमा ने कहा, क्योंकि मैं अपने असल मालिक देवराज चौहान से बात नहीं कर पा रही हूँ। उससे तुम्हारी बात हो पाना संभव नहीं। इससे ज़्यादा छूट तुम्हें नहीं मिल सकती। सोच भरे ढंग में सिर हिलाती प्रेमा कह उठी। फैसला कर लिया है मैंने। अब तुमसे बात करना आवश्यक हो गया है। मुझसे बात? हाँ, प्रेमा ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारी सेवा में आने को तैयार हूँ, परंतु जो बात है वो पूरी करनी होगी। पहले वायदा पूरा करो, फिर मैं हाँ करूँगी तुम्हारी सेवा में आने के लिए। जैसा तुमको, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। काम एक बार फिर सुन लो। देवराज चौहान को जिंदा करना है। देवराज चौहान के साथ जो भी इस आसमान पर आए उन्हें हर मुसीबत से निकाल कर काला महल में पहुंचाना है, नगीना को भी। समझ गए? फिर काला महल को यहाँ से सुरक्षित वापस भिजवा देना। प्रेमा कह रही थी, इन सब कामों के दौरान मैं तुम्हारे साथ रहूँगी ताकि देख सकूँ कि तुम किसी प्रकार का मुझे धोखा तो नहीं दे रहे। मैं तुमसे धोखेबाजी नहीं कर सकता प्रेमा। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपनी सेविका बनाकर मैं साथ रखना चाहता हूँ। तुम मेरे ही कार्य करोगे। जब तक मैं तुम्हारी सेवा में नहीं आती तब तक मैं तुम्हारी किसी भी बात का विश्वास नहीं करूँगी। प्रेमा शांत स्वर में कह उठी। तुम मोना चौधरी को बहुत बड़ा धोखा दे चुके हो। शैतान की कैद से तुम्हें मोना चौधरी ने आज़ाद किया था और तुमने उसे ज़ुबान दी थी कि देवराज चौहान की आत्मा उसे लाकर सौंप दोगे। अवश्य, परंतु मैं उसे देवराज चौहान की आत्मा क्यों दूँ? क्योंकि तब मैं खुद ही कैद से आज़ाद होने वाला था। वो ना आती तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं थी। सौदागर सिंह की आवाज़ आई। ऐसा है तो फिर उससे वायदा क्यों किया तुमने सौदागर सिंह? यही बात है तो तुम्हें समझानी है प्रेमा। क्या? इसे जन्म के कर्म करना कहते हैं, जबकि मनुष्य लोग कहते हैं ये धोखेबाजी है, परंतु नहीं, कर्म है ये। जब तुम मेरी सेवा में आओगे तो कर्मों की इस पढ़ाई को समझ जाओगे। मैंने आज तक कोई भी काम गलत नहीं किया, ये बात तो गुरुवर भी जानते हैं। सौदागर सिंह के स्वर में शांत भाव थे। सबसे पहला काम तो तुमने गुरुवर से विद्या सीखकर शैतान से मिल जाने का काम गलत किया। नहीं प्रेमा, नहीं, ऐसा मत कहो। जिस बात से अनजान हो वो बात मुँह से मत निकालो। सौदागर सिंह की आवाज़ कानों में पड़ी। गुरुवर ने मुझे विद्या सिखाकर अपना कर्म किया। विद्या सीखने के बाद शैतान के साथ मिलकर मैंने अपना कर्म किया। इसमें धोखा कहीं भी नहीं। कर्मों की कड़ी जब पढ़ोगी तो सब समझ जाओगी। मनुष्य इन विद्याओं से बहुत दूर है, तभी तो भटके हुए हैं ये।
लोग दूसरे ग्रहों को पहचान रहे हैं, पृथ्वी से दूर जा रहे हैं, परंतु ब्राह्मण या ज़मीन के नीचे बसने वाली दुनिया को नहीं पहचान सके। अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं कि किसी ऐसी जगह भी दुनिया हो सकती है। परिलोक कहाँ स्थित है, इस बात को भी नहीं जान सके। कहानियों में अवश्य परिलोक का जिक्र करके अपना काम समाप्त हुआ समझ लेते हैं। ये सब चीज़ें, परंतु ये मनुष्य अपने ही दिमाग को ही सब कुछ समझते हैं, दूसरे को नहीं। इन्हें एक चीज़ पर विश्वास करने के लिए दूसरे की गवाही चाहिए। प्रेमा दिलचस्पी से सुन रही थी। नए नए ग्रह खोजना, क्या फ़ायदा उसका? ग्रह तो हैं, ब्रह्मांड में ऐसी तरंगें छोड़ रखी हैं कि दूसरे ग्रह का प्राणी उन तरंगों को पहचान कर, संपर्क बनाकर उनसे बात कर सके। जिस तलाश की तरफ मनुष्य को ध्यान देना चाहिए उस तरफ तो ध्यान दे ही नहीं रहे। जैसे ज़मीन के नीचे दुनिया है, वहाँ लोग रहते हैं, मैंने देखा है उन्हें, वहाँ रहा हूँ। मनुष्य आज तक उनसे संपर्क नहीं बना सका। शैतान और भगवान के जन्मदाता कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, ये जानना तो ये भी नहीं जान पाया मनुष्य कि इनका जन्मदाता एक ही और कहाँ रहता है। हज़ारों वर्षों के बाद भी अपनी जगह पर वहीं का वहीं खड़ा गलत दिशा की तरफ बढ़ा है मनुष्य अनजान सा जा रहा है। तुम बातें अच्छी कर रहे हो सौदागर सिंह, लेकिन ये हमारा मुद्दा नहीं है। तुम ठीक कहती हो, मैं उन सबको कैद से छुड़ाकर काला महल पहुंचा दूँ, देवराज चौहान की आत्मा को पहुंचा दूँ वहाँ, और नगीना को भी कैद से निकाल दूँ। उनकी बातों से मैंने जाना है कि भामापरी तुम्हारी कैद में, तुमने उनके बीच अपनी शक्ति से मायापरी बनाकर भेज दिया। हाँ, उसे भी आज़ाद होना चाहिए, उनकी कोई भी चीज़ तुम्हारे पास ना हो। ठीक है। शब्दों के साथ सौदागर सिंह के हंसने की आवाज़ भी आई। ऐसा ही होगा। बहुत शराफत से मेरी बात मान रहे हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हारी जैसी सेविका मुझे कहीं नहीं मिलेगी। सेविका क्या होती है मैं नहीं जानना चाहूँगा, मैं सिर्फ तुम्हारे कार्यों को पूरा करूँगा, यही मैं चाहता हूँ। मेरी निगाहों में तुम ही सौदागर सिंह हो। सौदागर सिंह कहकर ही पुकारूंगी तुम्हें, मुझे एतराज़ नहीं। तो जाकर सब काम पूर्ण करो, मुझे दिखाओ कि सब ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ काम करने को हाँ कहूँगा। बेहतर होगा कि इन सब कामों के दौरान मुझे अपने साथ रख लो। बेशक साथ रहो, तुम्हारा मन साफ है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मेरे मन को ना देखकर अपने मन को मुझे दिखाओ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आओ मेरे साथ, सब काम मैं तुम्हें दिखाकर ही करूँगा। इससे अच्छी और क्या बात होगी। तुमने शैतान को मार दिया? प्रेमा ने पूछा। हाँ, शैतान को मार दिया, परंतु वो कभी नहीं मरता। शैतान सिर्फ एक नाम है, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा। ओह, शैतान के आसमान के हालात बहुत बदल चुके हैं। काकोदर ने शैतान के काम संभाल लिए। महामाया मेरी तलाश में, वे सब ज़्यादा शक्ति रखते हैं उस शैतान से जो मेरे हाथों से मारा गया। खैर, इस बारे में फिर बात करेंगे। अब मैं तुम्हें अपने पास बुला रहा हूँ प्रेमा। इसके बाद चुप्पी छा गई। कुछ ही पल बीते होंगे कि प्रेमा ने अपने शरीर में हल्का सा झटका महसूस किया और दूसरे ही पलों से किसी धुएं ने घेर लिया। फिर धुआं सिमटने लगा और प्रेमा उसमें लुप्त होने लगी। कुछ ही क्षणों में प्रेमा और धुआं कुछ भी वहाँ नहीं था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं महामाया की माया के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।